Hey guys, good morning. Today is our day 74. New year, new beginnings, new resolution. और आज हमारा 74वां दिन है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंटेमिनेशन ओसीडी के बारे में। तो दोस्तों, ये कंटेमिनेशन ओसीडी में क्या होता है? व्यक्ति को बार बार डर आता है कि कहीं जर्म्स, डर्ट, केमिकल्स या किसी चीज़ से कंटेमिनेशन ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति अगर दरवाजे के हैंडल को छू ले तो उसे लगेगा कि हाथ गंदे हो गए हैं, हाथों को जर्म्स लगे होंगे या फिर हाथ डर्टी हो गए हैं। तो उसके माइंड में ऑब्सेशंस आते रहेंगे कि हाथ अभी गंदे हुए हैं, हाथों को जर्म्स लगे हैं। तो उसकी वजह से बेचैनी बढ़ेगी, यानी एंजाइटी बढ़ेगी। और उस एंजाइटी को, बेचैनी को रिड्यूस करने के लिए फिर वो एक्शन करेगा, कंपल्शन करेगा, हाथ जाकर धोएगा। तो हाथ धोने के लिए 1-2 मिनट लगा सकता है वो इंसान। फिर हाथ धोने के बाद वो नैपकिन से पोंछेगा। फिर उसके माइंड में फिर से ऑब्सेशन आएंगे, थॉट आएंगे कि नैपकिन को भी जर्म्स लगे होंगे। तो फिर से वो हाथ धोएगा और हाथ धोने के बाद फिर से उसके माइंड में थॉट आएगा, नहीं, हाथ अभी भी पूरी तरह से नहीं धोए हैं, हाथों में अभी भी जर्म्स बाकी है। इसकी वजह से वो फिर से हाथ धोएगा। ऐसे वो बार बार वो कंपल्शन करते जाएगा और उसमें काफ़ी सारा समय उसमें निकल जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे 10 to 20 टाइम्स बार बार हाथ धोते हैं, तब कहीं जाकर उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, बेचैनी रिड्यूस होती है और वो कहीं ना कहीं रोक पाते हैं खुद को। ठीक है, तो इसी के वजह से ही कुछ लोग बाहर की कोई भी चीज़ से छूने को अवॉइड करते हैं, किसी भी चीज़ को छूते नहीं हैं। अगर कहीं पर बाहर गए और बाहर जाकर अगर घर पे आते हैं तो पहले कपड़े धोएंगे, ठीक है, वही कपड़े फिर से नहीं पहनेंगे जब तक धोते नहीं हैं। बार बार नहाने के लिए जाएंगे, अगर कहीं पर भी बाहर गए, अगर घर के नीचे भी जाकर आते हैं फिर भी वो फिर से जाकर नहाएंगे। और कुछ लोग तो 1-2 घंटों तक नहाते हैं इस डर की वजह से, ठीक है, इस बेचैनी की वजह से। और कुछ लोगों को पता भी रहता है कि ये डर है, फिर भी वो जो बेचैनी होती है वो इतनी एक्सेसिवली होती है कि वो कंपल्शन करना उनके लिए लास्ट ही रहता है। ठीक है, अगर नहीं किए तो बेचैनी बढ़ती रहती है, ऐसा उन्हें लगता है। ठीक है, तो इसके लिए ओसीडी ब्रेन कैसे वर्क करता है ये समझना पड़ेगा। तो ये हम आगे के वीडियोस में ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग तो घर को एक्सेसिवली क्लीन रखते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेमिनेशन ओसीडी है वो सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्सेशन आते हैं, विचार आते हैं, उसके वजह से जो एंजाइटी आती है, उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के कंपल्शंस रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो कंटेमिनेशन ओसीडी है ये रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन है और इसे थेरेपिस्ट से जैसे कि सीबीटी, ईआरपी, ऐसे थेरेपीज से मैनेज किया जा सकता है और ये पूरी तरह से ठीक भी होता है। तो अगर आप या आपका कोई फैमिलियर इस रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन से अगर सफ़र कर रहा है, गुजर रहा होगा, तो अवेयरनेस बढ़ाइए, ना कि जजमेंट बनिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम मिलते हैं कल और आगे हम इसी टॉपिक पे, ओसीडी पे और डिस्कस करेंगे। ओसीडी का ब्रेन कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसके कॉजेस अंडरस्टैंड करेंगे और इसके ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और क्या करनी चाहिए इसके बारे में भी हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।